हमारे प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ की तरफ, अनवरुल हक काकड़ का मैंडेट है सिर्फ इलेक्शन कराना, कुछ और नहीं करना। खासतौर पे बाहर के ट्रिप करना तो इसका बनता ही नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त दौरे पे निकले हुए थे, 15 दिन के दौरे पे आए थे, उनमें 4 मुल्कों में गए। हालांकि यूनाइटेड नेशंस में भी, यूनाइटेड नेशंस के आने इस असेंबली में स्पीच करने के आड़ में सबसे पहले वो जाके अपने बच्चों को लेके एफिल टावर चले गए। खबरें ये आ रही हैं कि वहां पे उन्होंने डिनर किया फैमिली के साथ, और बिल जो है रिवॉल्विंग जो रेस्टोरेंट है उसका बिल जो है पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया है। ये पहले निकला हवाई जहाज पकड़ के अमेरिका के लिए, लेकिन फिर इसने अपने पायलट को कहा कि भाई पेरिस में जगह रुकवाओ एयरपोर्ट पे, हमें पेरिस उतरना है। उसने कहा सर पेरिस में आपकी कोई मीटिंग है? बोला नहीं, वो एफिल टावर है ना, उसकी टॉप फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है, तो मेरी फैमिली को उस रेस्टोरेंट में डिनर करने का बहुत शौक है। तो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो एक के बाद एक कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसपे लोग कहते हैं क्या नई शुरली छोड़ दी है उन्होंने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर साहब, जो कि यूएन में मीटिंग के बहाने से तो पाकिस्तान से निकल गए थे, लेकिन अभी उनका लौटने का कहीं कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है। वो वहां से लंदन गए, न्यूयॉर्क गए और सभी जगहों पे, मशहूर जगहों पे बैठकर डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं और मीडिया को बुलाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। यानी कि अभी हाल ही में एक जगह पर उन्होंने मीडिया को बुलवाया था, तो उसमें वहाँ कहते हैं कि 50 आदमियों को बुलाया गया था, सबको डॉलर वॉलर देकर, पैसे वैसे के लालच से, जिसमें 35 आदमी पाकिस्तान के थे। और उनका भी कोई जोश खरोश नहीं था उनसे मिलने उलने का, बस वो पैसे के चक्कर में उनसे मिलने गए थे, वहां पर मीटिंग्स करने गए थे। और इस तरह से वो लोग अरेंजमेंट करके और पाकिस्तान को बहुत ऊंचा दर्जा दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके साथ में उनका फोटो, एक से एक फोटो वायरल हो रहा है, जो कि देखने का विषय है और सोचने का विषय है कि जिस देश में ऐसे हालात हो, जहाँ की आवाम भूखी मर रही हो, 40% लोग गरीब हो चुके हैं, गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं, वहां का प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा में इतना खर्चा कर रहा है, अपने बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ घूम रहा है इधर उधर और डिनर कर रहा है, लंच कर रहा है। अब आप सोचिए कि ये डिनर कहाँ पर किए थे? एफिल टावर पर जाकर इन्होंने अपना डिनर सेट किया था, वहां पर इन्होंने डिनर किया। अब ऐश तो भाई इन्हीं लोगों की है, इन्हीं के प्रधानमंत्री की है, कितने ऐशो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर पाकिस्तान जाएंगे तो ये वही अपना नाटक कर देंगे, अपने कमरे से एसी निकलवा देंगे और लोगों को बताएंगे कि मैं तो बहुत पाकिस्तान के फेवर में हूँ और पाकिस्तान की गरीबी का खात्मा करने वाला हूँ और इसको कम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं गरीबी मिटा दूंगा और मैं बहुत सारे काम करने वाला हूँ जिससे मेरी सरकार बने। और इसके अलावा अब उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर लेकिन जाकर वो इतनी बेइज्जती करवा रहे हैं, इतनी बेइज्जती करवा रहे हैं। अभी हाल ही में मीटिंग हुआ था जिसमें विदेशी पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप मिलिट्री के आदमी हैं? तो हाँ, उन्होंने कह दिया, सर बेशर्मों की तरह कह दिया, हाँ मैं मिलिट्री का आदमी हूँ, मुझसे जो मिलिट्री कहती है मैं वही करता हूँ। मतलब इस बिना पर उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आपके यहाँ मिलिट्री शासन है, आपके मिलिट्री वाले जो कहते हैं आप वो करते हैं? उन्होंने कह दिया हाँ मैं बिल्कुल करता हूँ। इस तरह से वो पाकिस्तान का रुतबा विदेश में बढ़ा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जहाँ पूरे विश्व में प्रधानमंत्री अपने ऑर्डर्स देता है अपनी आर्मी को, वहीं पर पाकिस्तान में इसका उल्टा हो रहा है, आर्मी ऑर्डर देती है अपने प्रधानमंत्री को। इस तरह से ये देश चल रहा है और इसके बावजूद इन लोगों को कोई बेइज्जती नहीं महसूस हो रही है। अब हाँ, ये बात अलग है कि ये जो काकर साहब हैं, ये इनको कहा जाता है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये उसमें जैसे मटके में नाम डाला गया और वहां से इनका नाम निकला, तो ये उस तरह से प्रधानमंत्री बने। तो अब ये सब सारी चीजें ये क्यों करेंगे? ये तो बस अब मौज करें और इनको करना क्या है? पाकिस्तान की जनता से कोई मतलब है नहीं, इनके पास पावर है नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, यूएन में इनको जाना था, यूएन जाना था, वहां पर इन्हें भारत के खिलाफ जहर उगलना था। ये सारी चीजें फिक्स थी तो वो कर रहे हैं। उसके बाद में अब इनको जो इनके मन में बस यही है कि ये घूमे टहले, इधर उधर जाएं और अपने जो है पावर का इस्तेमाल करें, आवाम की पैसे का इस्तेमाल करें और उनका खून चूसें और इस तरह से और भी कर्जे में पाकिस्तान को ढकेल दिया जाए ताकि पाकिस्तान की जनता को कोई रिलीफ राहत ना मिले। और इस तरह से ये हमेशा, ये लोग जो यहाँ घूमते एक परिवार और एक दायरे में हैं, ये नेता, इनकी हमेशा से धाक बनी रहे पाकिस्तान पर। तो चलते हैं वीडियो की और क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का इस बारे में दिखाते हैं आपको। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप जानते हैं कि इससे पहले उन्होंने बात की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो चाइना का इसराइल है। तो हम उसमें रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएंगे, तो स्पेशल एयरपोर्ट पे टैक्सिंग का बंदोबस्त करके इसका हवाई जहाज पेरिस उतारा गया। तो ये भाई साहब अपनी फैमिली के साथ एफिल टावर के टॉप फ्लोर पे 300 यूरो पर पर्सन के उस पे टेबल बुक कराई गई और फिर ज़ाहिर सिक्योरिटी और ये वो उनकी अलग। यूके जाने का कोई तुक नहीं बनता था, वहां किसी ने मुलाकात नहीं की, वहां भी घूमे वो जाके। यूनाइटेड नेशंस में आए, यहाँ पे कतरियों से मिलने की कोशिश की उन्होंने, वो भी नहीं मिले। यूएई से मिलने की कोशिश की, वो भी नहीं मिले। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चले कोई नहीं, जाती दफा उमरा करते हैं। ये भाई साहब वहाँ पे डिनर करने गए, फिर एफिल टावर से निकले न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क में
5 दिन रहे। अव्वल तो उस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में कोई भी दुनिया का लीडर नहीं आया था, सबके फॉरेन मिनिस्टर गए थे। ये भाई साहब वहां पे अकेले घूमते रहे। अच्छा, इसके अलावा भी 2-3 बातें ऐसी हुई, वो फिर उनकी जो खबर चलती है वो दूर तलक जाती है। अभी इस वक्त भी उन्होंने 2-3 ऐसी शुलियां छोड़ी हैं, यानी 2-3 ऐसी बातें की हैं कि वो खबरें जो है ना वो दूर दूर तक फैल रही हैं। इन्होंने सोचा वो बाइडन आएगा, मेरे को गले मिलेगा, लेके जाएगा साइड पे, उधर से ऋषि सुनक आएगा, मैक्रोन आएगा, सब आएंगे। किसी ने भाव नहीं पूछा। पाकिस्तान मिशन वहां पे कोशिशें करता रहा कि कोई ढंग के आदमी से इसकी मीटिंग हो जाए, नहीं हो सकी। मुझे एक तो इस पे किसी हमारे मौलवी को फतवा देना चाहिए कि सरकारी खर्चे पे, एक बैंकरप्ट के मुल्क के खर्चे के ऊपर उमरा करने से वो कबूल होगा? पाकिस्तान जैसे एक बैंकरप्ट कंट्री के सरकारी खर्चे पे किसी अफसर का उमरा करने से वो कबूल होगा या नहीं होगा? 5 दिन वहां पे कर्जदारों को जवाब दे दे के फिर वहां से निकला, और इसको एक मौका मिल गया, कनाडा इंडिया हिंदुत्व वो करके वहां से निकला। तुम्हारा काम है सीधा वापस आओ भाई। अब लंदन उतरे और लोग कह रहे हैं कि ये क्या कह दिया इन्होंने, तो भाई उन्होंने वही कहा जो वो कहना चाहते हैं, और वो धड़ल्ले से कह रहे हैं। इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अजीम उस शान शहनशाह, वो एक चलता था, वो क्या था, मतलब कोई ड्रामा चलता था जिसके ऊपर चलता था, या वो अल-तोगरल भी एक था। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है ना, ये काकर साहब, तो ये महसूस होता है कि ये बस कोई इसी तरह के अल-तोगरल टाइप कोई शहनशाह हैं। 3 दिन लंदन में रहे। लंदन में बहुत तरले मिन्नतें करके ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर से इनकी 15 मिनट की एक बैठक कराई गई, खाली फोटो सेशन, क्योंकि मैंडेट नहीं है, आप क्या बात करोगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, आपका नाम किसी घड़े से निकला है, किसी आपका नाम जो है आपको मैंडेट नहीं दिया गया, किसी ने इलेक्ट किया है आपको या करने के लिए, और आपका सोल सब जो ऑब्जेक्टिव है आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने का, टू होल्ड इलेक्शन विद इन 90 डेज। उसने भी ज्यादा कोई नहीं, क्या टॉपिक क्या था, हमारी पीआईए की फ्लाइट वापस खोलो। इंडिया चांद पे जा रहा है, ये लंदन की पीआईए की फ्लाइट के लिए बातचीत कर रहे हैं, और उसने भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी, सब कुछ कर दिया, बात खत्म हो गई। अब उसने कहा कि मेरे लिए कुछ करो भाई। तो पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेशन रखा। कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं अनवारुल हक काकड़, जो को टैग भी किया उन्होंने कहा है कि उनको इसमें कोई मसला, कोई शर्म, कोई हया, कोई ऐसी बात नहीं है। वो इस बात पर अग्री कर रहे हैं दैट ही इज मिलिट्री मैन इन पाकिस्तान एंड इज नॉट ट्राइंग टू क्रिएट द इम्प्रेशन अदरवाइज। एक इस्लामिक सेंटर में रखा, वहां पे वो जाके नमाज पढ़ के वहां पे मुल्लाओं के साथ बातचीत करके, अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तो वही टीम जो राहुल गांधी के लिए एक प्रोग्राम अरेंज कर रही थी, उसी टीम से, क्योंकि वो पाकिस्तानी है सारे, जिसने राहुल गांधी का कराया था। यहां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आके आपने इलेक्शन की बातें करनी थी आपने, और फिर दूसरी एक बड़ी सबसे बड़ी बात आ रही है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा इस चीज को, कोई पूछ ही नहीं रहा भाई ये बंदा क्यों गया था। हमने पूरा मुल्क तबाह किया है डॉलरों के पीछे, जिहाद के पीछे, अफगानिस्तान के पीछे। आज वो आपसे नफरत करते हैं। तो इसके लिए उन पाकिस्तानियों ने, जिसमें आईएसआई के लोग थे, उन लोगों ने इसका एक सेशन रखा 1 घंटे का। 59 स्टूडेंट इधर उधर से डिनर की लालच, पैसों की लालच दे के 59 स्टूडेंट लाए गए। इन 59 में 35 पाकिस्तानी थे। ये जो काकड़ साहब है ना, वो बहुत जबरदस्त और पढ़े लिखे साहब है, और इससे पता इस तरह चलता है कि वो बड़े बड़े मीडिया, जो फॉरेन मीडिया, उसको इंटरव्यूज दे रहे हैं, और ज्यादा उनका वक्त बाहर ही गुजर है। बड़े जबरदस्त उनके दौरे हो रहे हैं। 24 दूसरे थे, और कोई जोशो खरोश नहीं, किसी ने सवाल, अव्वल तो सवाल का सेशन ही नहीं रखा था। सवाल जवाब को, ये सवाल इससे करते तो क्या जवाब देता। ये अपना भाषण दे के निकल आया उधर से। ईरान के रिलेशनशिप आपके साथ नहीं है, बॉर्डर उनके। चाइना ने आपको कहा आप चाइना के सामने भारत की दुश्मनी बेचते हैं, लेकिन सी पैक के बहाने आप उनका $26 बिलियन खा गए आप। इसके पास वहां पे बताने के लिए कुछ नहीं था। क्या बता रहा है कि एक्चुअली पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है ना, वो कैपेबल नहीं है
पॉलिटिक्स की। इसीलिए आर्मी को सब कुछ करना पड़ता है। और इस पॉलिटिशियंस को आर्मी ने खराब नहीं किया, वो हैं ही खराब। जनाबे वाला उन्होंने ये फरमाया कि उनकी ओपिनियन में जो है वो ये समझते हैं कि ये जो हुकूमतें हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो सही काम नहीं करते, और जब वो सही नहीं करते, जो कुछ वो करते हैं, उसके बाद फिर ये झगड़ा खड़ा होता है और फिर उस बिना पर जगह मिलती है मिलिट्री को आगे आने की और वो अपनी जगह बना लेती है। इस्लामिक सेंटर में लंदन में भाषण देते हुए इसने कहा कि 1965 की जंग में हमारी तोप होती है ना, जो तोपें खाली थी, उनमें बम नहीं थे, गोले नहीं थे, लेकिन फरिश्ते आ गए थे उस जंग में और फरिश्तों ने वो खाली तोपों से गोले चलाए। वो भी आपसे नाराज है। बल्कि आज यहां पे वेस्टर्न मीडिया जो बात कर रहा है, जो एक नई चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, बल्कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारत के मीडिया ने भी और इंटरनेशनल मीडिया ने भी बात की है कि आपके डेविड ब्लूम साहब जो आपके अमेरिकन एम्बेसडर हैं वो ग्वादर क्यों गए हैं, वो गिलगित क्यों जा रहे हैं, वो चित्राल क्यों जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये लंदन में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं, आप सोचें पाकिस्तान में क्या करते होंगे। अजीज दोस्तों, सेल्फियां ले रहा है यूएन में, बच्चियों के साथ फोटो लगा रहा है। मतलब आप ये बताएं कि एक लड़की के साथ ऐसे फोटो लेने का और फिर उसको, मतलब ये कैलिबर है। और इसको जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, जो उसके तज्जिए कर रहे हैं, वो तज्जिए ये कर रहे हैं कि अब चाइना बेजार हो गया है पाकिस्तान के सीपैक प्रोजेक्ट से और वो अपने पैसे वापस मांग रहा है या अपनी पेमेंटें मांगना चाहता है। ये सिर्फ एक स्कीम या एक ड्रामा किया जा रहा है ताकि उनको बताया जा सके कि इफ यू रैप अप समथिंग वी हैव प्लान बी।